गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट our नेक्स्ट टॉपिक और आज का टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट या फिर बात करें फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। चलिए राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution at the given temperature। देखिए बेटा, बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ की। तो ये क्या कह रहा है? इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction। यानी ये बात कर रहा है बेटा, क्या कह रहा है? फॉर वोलेटाइल लिक्विड, यानी ये बात कर रहा है वोलेटाइल लिक्विड की द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों लिक्विड कैसे हो, वोलेटाइल हो, उसमें क्या कह रहा है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी दोनों का, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी कंपोनेंट है उन सबका पार्शियल प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी उनका पार्शियल प्रेशर जो वोलेटाइल लिक्विड हैं उनका पार्शियल प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बात करते हैं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन तो जानते ही है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। तो देखिए बेटा, Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो Pa प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या होगा? Pa नॉट XA। ठीक, एक तो ये हो गया एक कंपोनेंट। Pb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो Pb इज इक्वल टू होगा Pb नॉट XB। 2 कंपोनेंट हो गए, एक हो गया सॉल्वेंट, एक हो गया सॉल्यूट। दो बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बात करते हैं Pa, ये क्या है? तो ये है पार्शियल वेपर प्रेशर of partial vapor pressure of solvent। सेकेंड इज Pb, तो ये होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट Pa नॉट
ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर पीवी नॉट है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ठीक। एक्से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XV मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा, ये हो गया। देखिए 6 मेरे पास टर्म थे, 6 का एक एक करके बताया। पीए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पीए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पीबी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ठीक। एक्सए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्सबी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा। इसके आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure, तो देखिए बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, द टोटल vapor pressure of the solution, vapor pressure of the solution is equal to the sum of partial vapor pressure of each component present in the solution। देखिए बेटा बात क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ये भी क्या है, पार्शियल प्रेशर है, दोनों को ऐड कर दें, क्या मिल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। चलिए तो क्या होगा, पीएस इजिकल टू हो जाएगा पीए प्लस पीबी। तो आप देखेंगे पीएस क्या है, ये है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। देखिए बेटा पीएस इजिकल टू पीए प्लस पीबी हो गया, तो लेकिन बट अपन जानते हैं क्या, बट पीए इजिकल टू होता है पीए नॉट एक्सए प्लस एंड पीबी इजिकल टू होता है पीबी नॉट एक्सबी, ठीक। बात कर लेते हैं बेटा पीएस की, तो पीएस इजिकल टू हो जाएगा, देखिए पीए प्लस पीबी, यही था, ये प्लस पीबी,
पी ए की वैल्यू यहां रखते हैं तो पी एस इजिकल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। दोनों की वैल्यू प्लेस कर दी और एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं। But we know that क्या नो जान देखिए क्या करना है, वी नो दैट। तो देखिए क्या जानते हैं अपन, एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1, ये आपको पहले ही पता है। तो मैं एक्स ए इजिकल टू निकालना चाहूं तो 1 माइनस एक्स बी कर सकता हूं, बोलो ठीक। तो मैं इसको एक्स ए को रिप्लेस करूंगा यहाँ, तो क्या होगा पी एस इजिकल टू होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, बोलो सही है। ठीक है बेटा जी, बात करते हैं आगे। तो पी एस इजिकल टू होता है पी ए नॉट एक्स ए की वैल्यू क्या है, तो पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, बोलो ठीक, प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो पी एस इजिकल टू हो जाएगा पी ए नॉट और ये बेटा क्या हो जाएगा माइनस पी ए नॉट एक्स, ठीक, पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक, अब इसमें से क्या करते हैं, मैं जगह चेंज कर रहा हूं थोड़ा प्लस करने के लिए, तो पी एस इजिकल टू हो जाएगा पी ए नॉट और देखिए बेटा मैं इसको प्लेस यहां से यहाँ जगह चेंज कर रहा हूं, इसको प्लस को आगे और इस माइनस को पीछे, तो पी वी नॉट एक्स बी और माइनस पी ए नॉट एक्स बी। ठीक, इन दोनों में से एक्स बी कॉमन दिख रहा है, तो क्या होगा पी एस इजिकल टू क्या होगा पी ए नॉट प्लस और ये हो जाएगा पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट और ये आ गया एक्स बी, एक नया फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इसके आगे बात करते हैं। ये हो गया इतना, यानी कुछ नहीं करा, एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1 होता है, तो एक्स ए इजिकल टू 1 माइनस एक्स बी और ये अपन ने निकाला था पी एस इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और ये हो गया पी ए नॉट एक्स बी, आगे पीछे करा तो बस इसको माइनस को इधर और प्लस को इधर, बस इसमें से एक्स बी कॉमन ले लिया और ये आ गया। ठीक, इतना सा हो गया। चलिए